इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टू मोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में क्या डिस्कस किया? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सॉल्युबिलिटी एंड एक और आएगा बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर। तो पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सिंपल है, दो टाइप है। सबसे पहले आ जाएगा शुगर्स और दूसरा आ जाएगा नॉन शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट में दो टाइप है, शुगर एंड नॉन शुगर। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया कि भाई क्लासिफाई करो ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी, या तो फिर ऐसा बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं एंड देन एग्जांपल्स। तो 3 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? शुगर्स में सिंपल है, शुगर मतलब शक्कर। शक्कर को टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है? मीठा लगता है, स्वीट लगता है। तो यहां पे हम लिख देंगे स्वीट टू टेस्ट। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं। नॉन शुगर में स्वीट टेस्ट तो होगा नहीं, तो कोई सावर या बीटर मत लिख के आ जाना, टेस्टलेस लिखना। ओके, टेस्टलेस, कोई स्वाद नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलोज ले लो, आप लकड़ी ले लो या फिर पोटैटो ले लो, ऐसे ही कच्चा खाओ, कोई स्वाद आता ही नहीं है, राइट? सो टेस्ट लेस। तो ये तो हो गया शुगर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप अपने घर की शक्कर को याद करो। घर की शक्कर अगर पानी में डालते हो तो सोल्यूबल होती है कि नहीं? इट इज सोल्यूबल, राइट? सो शुगर्स आर वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। वहीं पे अगर आप पोटैटोस को या लकड़ी को पानी में डाल दो, सोल्यूबल होता है, राइट? कभी सुना है आपने, यार आज मैंने पोटैटो का शेक पिया है? सॉल्यूबल ही नहीं होता है, पानी में आलू डाल दो तो नहीं होता है, राइट? सो यहां पर क्या है, क्या लिखोगे? वाटर इनसोल्यूबल, राइट? इनसोल्यूबल, परफेक्ट। और क्या प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं? शुगर का अगर आप फिजिकल नेचर देखो तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, राइट? क्रिस्टलाइन मतलब प्रॉपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो यहां पे दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, और यहां पर ये क्या होगा? एमॉर्फस, एमॉर्फस, राइट? एक क्रिस्टलाइन तो दूसरा एमॉर्फस। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। एक तो टेस्ट के बारे में लिख दो, एक वाटर सोल्युबिलिटी के बारे में, और एक उसके फिजिकल नेचर, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। अब एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में आप यहां पे लिख लीजिए ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सारे स्वीट टू टेस्ट है। एंड ऑल ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में आपके डाइसैकेराइड जैसे लैक्टोज जो कि मिल्क में पाया जाता है, सुक्रोज, ये सारे क्या है? स्वीट टू टेस्ट है, अपने शुगर में आ जाता है। नॉन शुगर्स में क्या आ जाएगा? समझदार को इशारा ही काफी है, ऑल पॉलीसैकेराइड्स। क्लियर है? सिंपल, दिस इज द क्लासिफिकेशन। जो सेकंड वाला, सॉरी सेकंड तो नहीं होगा, सेकंड तो ये हो गया। थर्ड वाला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग नेचर, ये इंपॉर्टेंट है। तो रिड्यूसिंग नेचर में दो आ जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग, दूसरा आ जाएगा नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड नॉन रिड्यूसिंग, तो नाम से ही पता चल रहा है। रिड्यूसिंग में क्या लिखोगे आप? ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे रिड्यूसिंग में? और ये मैं गलत एंकर यूज कर रहा हूं। ओके, रिड्यूसिंग में लिखेंगे कि इट रिड्यूसेस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये है रिड्यूसिंग, बट इतने पावरफुल नहीं है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को जाके रिड्यूस कर दे। जो छोटे मोटे माइल्ड होता है, अभी आपके दिमाग में कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पढ़ा था, वेरी फेमस। फेलिंग सोल्यूशन पढ़ा था कि नहीं? फेलिंग सोल्यूशन। एंड एक और पढ़ा था टोलेंस रिएजेंट, राइट? ये इनको रिड्यूस कर सकते हैं, एल्डिहाइड अपने रिड्यूसिंग शुगर्स। एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल यहां पे लिख लेते हैं ऑल मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड। और एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के पहले
ये रीजन तो लिख लेते हैं कि भैया ये रेड्यूसिंग नेचर दिखाते क्यों है। तो देखो इनका जो डिफरेंस है 2 पॉइंट में खत्म हो जाता है। पहला तो लिखना हाँ भाई रेड्यूसिंग है, दूसरा लिखना क्यों रेड्यूसिंग है। अब अगर किसी ने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर फेलिंग टोलिंग जब करते हैं तभी हमने डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, वो उसी टॉपिक के अंदर आता है। क्यों रिड्यूसिंग है, क्योंकि वो एल्डिहाइड है। तो यहां पर भी तो भैया ग्लूकोज इन सब में एल्डिहाइड होता है, सर कीटोन भी तो होता है, तो दोनों चीज जरूरी है। तो यहां पे मैं लिखता हूं दे हैव फ्री एल्डिहाइडिक एंड या फिर और कीटोनिक ग्रुप। ओके, सो सबसे पहले क्या समझ में आया कि ये रेड्यूसिंग है। दूसरा पॉइंट, ये रेड्यूसिंग क्यों है, इनके पास फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप। एग्जांपल मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड क्या है, सिंगल यूनिट है, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं है, मतलब इनका एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप फ्री होगा, किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बना है, अकेले सिंगल बॉन्ड है, बैठे हुए हैं, राइट। सो ये रेड्यूसिंग है, सामने वाले को रेड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ये ज्यादा डिटेल में कब समझेंगे, जब हम इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अगर रेड्यूसिंग होना है तो फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप होना चाहिए। किसी को अगर ऐसा आ रहा है कि सर कीटोन तो रेड्यूसिंग होते नहीं है, यहाँ पे क्यों आपने लिखा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का ऐसा है ना कि ससुरी सोल्यूशन में जाके जो कीटोन है ना वो आइसोमराइज होकर एल्डिहाइड भी बन जाता है, इसलिए वो रेड्यूसिंग होता है। बट फिलहाल ठीक है, अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही है तो सिर्फ कितना याद रखना है, उनके पास फ्री एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप होता है। ऑल मोनोसैकेराइड, इसमें ऑल ओलिगोसैकेराइड्स नहीं आएंगे, इसमें आप डाइसैकेराइड के 2 एग्जांपल लिख दो, माल्टोज, लैक्टोज। कौन सा नहीं लिखा है हमने, सुक्रोज, क्योंकि वो यहां पर आ जाता है, सुक्रोज, ठीक है। अब यहां पे भी पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला लेफ्ट में क्या लिखा था, रेड्यूस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहां पे लिखोगे डू नॉट रेड्यूस, दे डू नॉट रेड्यूस, ठीक है। क्यों नहीं, इनके पास देयर इज नो फ्री एल्डिहाइडिक या फिर कीटोनिक ग्रुप। अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप ही नहीं, इनके पास हथियार ही नहीं है, तो आक्रमण कैसे करेंगे, अटैक कैसे करेंगे, रेड्यूस कैसे करेंगे सामने वाले को, राइट। ओके, सो सुक्रोज आ गया। और क्या आ सकता है, तो डाइसैकेराइड में सुक्रोज। आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे सुक्रोज बनने के समय ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बॉन्ड बनाते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सत्यानाश हो जाता है। ओके, आगे जाके मैं बताऊंगा। सुक्रोज आ गया एंड ऑल पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ऑलराइट, सो रेड्यूसिंग में 2 पॉइंट लिखने हैं और एग्जाम्पल, और शुगर एंड नॉन शुगर में आपको लिखना है 3 पॉइंट एंड एग्जाम्पल। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन solubility and based on reducing nature. Thank you.